कैंडल डेफिनेशन जैसे कि मैंने आपको बताई, या ये यहाँ पे बार कैंडल है, यहाँ पे बार चार्ट है, और यहाँ पे ये कैंडल है। कैंडल स्टिक्स इसको हम बोलते हैं, जापानीज कैंडल स्टिक, जो कि मुनीसा हुमा ने 18th सेंचुरी के अंदर राइस ट्रेडर ने इसका इन्वेंट किया था, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो बार कैंडल के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉक ओपन हुआ, फिर उसने ऊपर गया, बढ़ते बढ़ते हाई लगाया, फिर नीचे आया, लो गया। उस दिन कुछ भी हो सकता है ना सर, 100 रुपये 180 रुपये पे हमने मार्केट कल देखी थी कि ओपन हुई थी। एप्पल हमने 180 रुपये पे मंडी में खरीदना शुरू किया था, उसके बाद 150 आया। तो कल एप्पल क्या हुआ, 180 रुपये पे ओपन हुआ था यहाँ पे। फिर उसके बाद हाई तो उसने लगाया नहीं, लेकिन लो आया था उसका 120 रुपये का, और हमने उसको क्लोजिंग पे खरीदा था, जो कि 130 रुपये पे हमने उसको खरीदा था। तो ऐसे वो कैंडल एक बारी के अंदर हमें डिपिक्ट कर देती है उस मूवमेंट को। तो ये कैंडल की आपकी डेफिनेशन है। इसको आप एक बार, मैं आपको ये पीडीएफ का ये पेज सेंड करूंगा, आप इसको देखना चार्ट्स के ऊपर। और अब मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि नेट दुनिया की ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आपको आज होमवर्क भी मिलने वाला है। सो ये होती है कैंडल, जो इसका हाई, क्लोज, ओपन और लो। ग्रीन कैंडल के अंदर आपका जो हाई होगा, वो हाई तो दोनों के अंदर ऊपर होगा, लो दोनों के अंदर नीचे होगा, लेकिन क्लोज और ओपनिंग के अंदर डिफरेंस हो जाता है। ग्रीन कैंडल में क्लोज आपका ऊपर होगा, ओपनिंग लोअर होगी, क्योंकि तभी बायर हावी हुए और एंड में क्लोजिंग करते करते वो प्राइस को ऊपर ले गए और हमारी ग्रीन कैंडल बनती है। रेड कैंडल में ओपनिंग ऊपर होगा, क्लोजिंग नीचे होगी, क्योंकि सेलर हावी हो गए, वो क्लोजिंग करते करते प्राइस को नीचे ले गए। जो यहाँ पे ये विक बनती है, इसको हम बोलते हैं अपर शेडो, और ये नीचे वाली को हम बोलते हैं रियल शेडो। और ये रियल बॉडी है। रियल बॉडी में क्या है, यहाँ पे प्राइस ओपन हुई है नीचे वाली साइड, और यहाँ पे क्लोज हुई है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में हमारी रियल बॉडी बनती है। ये है कैंडल की डेफिनेशन। कैंडल की प्रॉपर्टीज देखते हैं। कलर कलर ही जनरली डिस्प्लेड है ग्रीन एंड रेड, या फिर पहले के टाइम पे व्हाइट एंड ब्लैक कैंडल्स होती थी। अब आपको सॉफ्टवेयर एडवांस्ड है तो ग्रीन एंड रेड। ग्रीन कैंडल हमारी बुलिश कैंडल होती है, जिसमें ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है। बियरिश कैंडल हमारी रेड कैंडल होती है, जिसमें ओपन ऊपर होगा और क्लोजिंग नीचे होगी। तो ग्रीन कैंडल्स आर बुलिश, क्लोजिंग हायर देन ओपन। रेड कैंडल्स आर बियरिश, क्लोजिंग लोअर देन ओपन। अब हमारा आता है बॉडी साइज। ये हमारा बॉडी साइज होता है। जैसे कि मैंने बताया, बॉडी, रियल बॉडी क्या होती है, रियल बॉडी होती है ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच का जो डिस्टेंस है, जो ये रेक्टेंगल बनता है, जो ये रेक्टेंगल बनता है, ये बॉडी साइज है। तो ये लार्ज रियल बॉडी है और ये स्मॉल रियल बॉडी है। तो बॉडी साइज रिप्रेजेंट्स द डिग्री टू विच द बुल्स ओवरकम द बियर्स, ग्रीन कैंडल, और द बियर्स ओवरकम द बुल्स। जितना बॉडी साइज बड़ा होगा, जितना लार्ज बॉडी साइज होगा, वो हमें शो करता है कि जो बुल्स थे ना, वो बहुत ज्यादा हावी थे, उन्होंने प्राइस को नीचे से ओपनिंग जहां पे हुई उससे बहुत ज्यादा ऊपर ले जाके उसको क्लोजिंग करी, मतलब कि बॉडी साइज बहुत बड़ा बना। जबकि स्मॉल रियल बॉडी के अंदर क्या शो करता है कि बुल्स हावी तो थे, बट उतने हावी नहीं थे। प्राइस यहाँ पे 100 रुपए पे ओपन हुई, लेकिन वो उसको एंड में क्लोजिंग 102 रुपए पे ही कर पाए। जबकि यहाँ पे प्राइस ओपन 100 रुपए पे हुई, उसको वो क्लोजिंग 110 रुपए पे कर पाए। तो बड़ी रियल बॉडी हमें दिखाती है बहुत ज्यादा बुलिश मूव, मतलब कि स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव आ रही है मार्केट के अंदर, उस प्राइस के अंदर, उस टाइम फ्रेम के अंदर, जिसको कि हम अपना एनालाइज करके हम उसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। जबकि स्मॉल रियल बॉडी को हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बुलिश मूव इतनी दिखाई नहीं है उसने। अब आती है रेंज। रेंज ऑफ द कैंडल इज द डिस्टेंस फ्रॉम हाई टू द लो। यहाँ पे कैंडल का हाई है, यहाँ पे कैंडल का लो है। ये जितनी बड़ी कैंडल बनी, ये हमें हमें रेंज शो करती है। जैसे कि यहाँ पे रेंज, इसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक होगी, इतनी बड़ी कैंडल बनी। यहाँ पे छोटी कैंडल बनी, इसकी रेंज कम है। सो इट रिप्रेजेंट्स द वॉलेटिलिटी ऑफ द प्राइस ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन। ये वॉलेटिलिटी को डिपिक्ट करती है कि जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी उतनी ज्यादा रेंज होगी। अ वाइड रेंज शोज इंक्रीज्ड वॉलेटिलिटी, अ नैरो रेंज शोज रिड्यूस वॉलेटिलिटी। तो जब बहुत ज्यादा रेंज होती है मार्केट के अंदर, मूवमेंट बहुत ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा ऊपर प्राइस जाती है, बहुत ज्यादा नीचे जाती है, तो इससे वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है। ये वॉलेटिलिटी इंक्रीज वॉलेटिलिटी को दिखाता है। हम इंडिया विक्स से तो वॉलेटिलिटी को मैयर करते ही हैं, लेकिन आप रेंज से भी उसको मैयर कर सकते हैं। जब वॉलेटिलिटी ज्यादा है, आपको पोजीशन अपनी कम रखनी है, और जब वॉलेटिलिटी कम है, आप पोजीशन साइज थोड़ा बढ़ा सकते हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा कम रख सकते हैं। जब वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है तो आपको स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ता है, और पोजीशन आपको कम रखनी पड़ती है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। देन वी हैव शैडो लोकेशन। शैडोज अबव द रियल बॉडी शो रिजेक्शन ऑफ हायर प्राइसेस। यहाँ पे हमारी ये जो शेडो है, अपर शेडो, ये आपको क्या शो कर रही है कि हायर प्राइसेस है वो रिजेक्ट हो रही हैं। मतलब कि यहाँ पे बायर्स ने यहाँ पे हाई लगाया था 110 रुपए पे, लेकिन वो रिजेक्ट हुआ, सेलर्स उस पे हावी हो गए और उसको नीचे ले आए।
तो जो अपर शेडो बनती है वो प्राइस रिजेक्शन शो करती है, और ऐसी जो लोअर शेडो बनती है वो लोअर प्राइसेस की रिजेक्शन शो करती है। मतलब सेलर्स प्राइस को नीचे लेकर तो गए थे, लेकिन बायर्स एंड में उसको क्लोजिंग करते करते ऊपर ले आए। तो ये आपकी ग्रीन कैंडल भी बन सकती है, रेड कैंडल भी बन सकती है। यहाँ पे रेड कैंडल में शो किया हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं है, इसको आप ग्रीन और रेड दोनों कैंडल बन सकती है। सो देन वी हैव डोजी। अब आपको डोजी पे मैं चलो डोजी एक कवर कर लेते हैं फटाफट, और डाउट हम कर लेते हैं। तो डोजी कवर कर लेते हैं ताकि आपको एक होमवर्क सा भी मिल जाए। तो डोजी एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, हमारा फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि होता है डोजी का पैटर्न। तो ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे डोजी फॉर्म हुई, यहाँ पे ब्लैक कलर में डोजी फॉर्म हुई। डोजी इस कैंडल का नाम है, इस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है। बुलिश और बियरिश सिंगल कैंडल रिवर्सल पैटर्न। ये एक कैंडल ही हमें बता देती है कि यहाँ पे बुलिश रिवर्सल आने वाला है या बियरिश रिवर्सल आने वाला है। ये रिवर्सल हमें शो करती है कि मार्केट के अंदर रिवर्सल आने वाला है, उस प्राइस के अंदर रिवर्सल आने वाला है, उस टाइम फ्रेम के अंदर रिवर्सल आने वाला है। तो दोजी तीन तरह की होती है। एक दोजी होती है ग्रेवस्टोन दोजी होती है, मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे जब हम किसी जी को दफनाते हैं तो वहां पे जो होता है ग्रेवस्टोन, वो इस टाइप के अंदर, इस शेप के अंदर होता है, इसलिए इसका नाम ग्रेवस्टोन दोजी रखा गया है। ऐसी ही आपकी होती है ये ड्रैगन फ्लाई दोजी। ग्रेवस्टोन दोजी जैसे कि नाम है इसका ग्रेवस्टोन, तो ये शो करता है कि प्राइस की अब ग्रेवस्टोन का टाइम आ गया है, प्राइस ऊपर से अब नीचे जाएगी। और अब हम इसको करेंगे। तो द ओपन इज इक्वल टू और ऑलमोस्ट इक्वल टू क्लोज। जहां पे प्राइस ओपन हुई उसने हाई लगाया, फिर नीचे लो आई, लेकिन क्लोज होते होते ओपनिंग प्राइस पे ही वो बंद हो गई। जरूरी नहीं है कि हर बार आपकी दोजी ऐसे ही फॉर्म होएगी। जैसे यहाँ पे आपकी प्राइस ओपन हुई, उसने क्या करा, स्टार्टिंग के अंदर बढ़नी शुरू हुई, फिर सेलर्स का प्रेशर आया और प्राइस नीचे जानी शुरू होगी। जब नीचे गई उसके बाद फिर बायर्स का प्रेशर आया, प्राइस ऊपर बढ़नी शुरू हुई, और वो यहाँ पे क्लोज हो गई। तो यहाँ पे इसको हम दोजी बोलते हैं, जब रियल बॉडी बहुत ही कम हो जाती है ना। वैसे इसको हम स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, लेकिन जब इसको आप दोजी भी कह सकते हो कि ऑलमोस्ट इम्परफेक्ट दोजी हम इसको मानते हैं। परफेक्ट दोजी क्या होती है, जब आपकी ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस सेम होती है और प्राइस एक बार ऊपर जाएगी एक बार नीचे जाएगी, ये आपकी परफेक्ट दोजी है। ग्रेवस्टोन दोजी क्या होगी, आपकी प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, बायर्स उसको ऊपर लेके गए, लेकिन सेलर्स क्लोजिंग करते करते उसको नीचे ले आए और यहाँ पे क्लोज करके, तो यहाँ पे हमारी ग्रेवस्टोन दोजी बनती है। ड्रैगन फ्लाई दोजी आपकी कैसे बनेगी, प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, सेलर्स उसको नीचे लेके गए, लेकिन बायर्स ने इतनी बाइंग दिखाई कि वो सेलर्स यहाँ पे टिक नहीं पाए और प्राइस को ऊपर ले जाते यहीं पे उन्होंने क्लोज किया। तो यहाँ पे हमारी ऐसी कैंडल ना बन के ऐसी कैंडल्स बनती हैं। सो ये क्या हमें बताता है, ये बताता है इनडिसीजन इन द मार्केट, नीदर द बुल्स नॉट बियर्स आर इन कंट्रोल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले बायर हावी हुआ, बायर प्राइस को ऊपर लेके गया ओपनिंग के बाद, फिर सेलर हावी हुआ, या फिर हो सकता है पहले सेलर हावी हुआ उसको ऊपर लेके आए, फिर बायर हावी हुआ, और एंड में आते आते दोनों में से कोई भी नहीं जीता। ना ये रेड कैंडल बनी ना ये ग्रीन कैंडल बनी। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा सेलर जीता, प्राइस यहाँ पे ओपन हुई थी, ऊपर लेके गया बायर, लेकिन सेलर्स हावी हुए और सेलर्स ने नीचे कर दिया, तो यहाँ पे हमारा सेलर जीता था। यहाँ पे हमारा बायर जीता, प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, नीचे गई प्राइस, लेकिन बायर उसको ऊपर ले जाते लाते यहाँ पे क्लोज करा ओपन से ज्यादा। जहाँ पे मार्केट ओपन हुई उससे ऊपर प्राइस पे क्लोजिंग दी, तो उसमें बायर जीता। जहाँ पे मार्केट ओपन हुई उससे नीचे प्राइस पे क्लोजिंग हुई, तो वहां पे सेलर जीता। तो दोजी के केस में क्या होता है, ना सेलर जीतता है ना बायर जीतता है। तो ये हमें, अगर ये एक अप ट्रेंड के अंदर शो हो जाए, तो ये हमें शो करता है कि यहाँ पे बायर्स की शक्ति खत्म हो गई है और सेलर्स अपना दम कम दिखाने लगे हैं, तो बुलिश रिवर्सल आने वाला है मार्केट के अंदर। और बियरिश रिवर्सल ऐसे ही, अगर हम दोजी हमें ये हमारी ये जो ड्रैगन फ्लाई दोजी फॉर्म हो जाए डाउन ट्रेंड के अंदर, तो हमें ये शो करता है कि यहाँ पे बियरिश रिवर्सल आने वाला है। तो दोजी कैन बी फाउंड एट टॉप और बॉटम, जरूरी नहीं है टॉप पे फाउंड हो या बॉटम पे फाउंड हो, ये दोनों जगह फाउंड होती है। ग्रेवस्टोन दोजी है जो यूजुअली वो टॉप रिवर्सल फाउंड होती है, कि जब शेयर की प्राइस बढ़ रही है, यहाँ पे हमारी एक कैंडल बनी, इसको फटाफट बनाते हैं ऐसे ही, फिर यहाँ पे कैंडल बनी, बायर यहाँ पे हावी हो रहे थे, लेकिन फिर ग्रेवस्टोन दोजी बनती है, यहाँ पे बायर ऊपर तो लेके जाते हैं प्राइस को, लेकिन जो सेलर्स हैं वो उसको नीचे ले आके उसी प्राइस पे क्लोजिंग दिखाते हैं। तो यहाँ पे फिर वो दिखाता है कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल आने के चांसेस हैं, अगली कैंडल लोअर लोअर बनेगी।
सो ग्रेवस्टोन डोजी जो ये वाली डोजी है, ये यूजुअली फाउंड होती है टॉप रिवर्सल पर, और ड्रैगन फ्लाई डोजी है वो बॉटम रिवर्सल पर फाउंड होती है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि सेलर्स ने प्राइस को नीचे लेके तो गए थे ओपनिंग के बाद, लेकिन बायर उसको खींच के ऊपर ले आए और क्लोजिंग उसी प्राइस पे उन्होंने कराई। मतलब बायर ने अब दम दिखाना शुरू कर दिया मार्केट के अंदर। तो सेटअप क्या है हमारा ट्रेडिंग का? ट्रेंडिंग मार्केट एंड अपवर्ड अप ट्रेंड फॉर अ बियरिश रिवर्सल। मतलब ट्रेंडिंग मार्केट होनी चाहिए, अप ट्रेंड होना चाहिए बियरिश रिवर्सल के लिए, और डाउन ट्रेंड होना चाहिए बुलिश रिवर्सल के लिए। अगर हमें देखना है कि बुल ट्रेंड खत्म होने वाला है, बुल ट्रेंड बियरिश के अंदर कन्वर्ट होने वाला है शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, तो डाउन ट्रेंड होना चाहिए पहले, मतलब पहले प्राइस गिर रही हो और फिर वहां पे बुलिश रिवर्सल आएगा, या फिर पहले पिछले जो 4-5 कैंडल्स हैं, अगर आप 5 मिनट की कैंडल देख रहे हैं, अगर आप एक दिन की कैंडल देख रहे हैं, तो पिछले 4 दिनों की कैंडल बुलिश मूव के अंदर हो, अप ट्रेंड के अंदर हो, तो तब ये हमारा सेटअप होता है। साइकोलॉजी क्या है? दोजी इंडिकेट्स टग ऑफ वॉर बिटवीन बुल्स एंड बियर्स। मतलब कि बुल्स और बियर्स के बीच में लड़ाई को डिपिक्ट करता है कि इन विच नीदर पार्टी वाज डोमिनेंट। कोई डोमिनेंट नहीं था ओपनिंग से, ना कोई ऊपर लेके गया प्राइस को, ना कोई नीचे लेके जा पाया। एक बार हाई लगाया, एक बार लो लगाया, लेकिन एंड में जहां पे मार्केट ओपन हुई वहीं पे क्लोजिंग होगी। तो बुल्स और बियर के अंदर तगड़ी लड़ाई को ये डिपिक्ट करता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है डोजी, इससे पैसे बहुत बनते हैं सर। और ये रिवर्सल को अर्ली आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करती है। इसके अलावा हमें और भी काफी सारी चीजें देखनी है। अभी आप इसके बेसिस पे ट्रेडिंग मत शुरू कर देना, क्योंकि आगे मैं सिखाऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइंस गैप थ्योरी वगैरह भी, तो वो सारी चीजों को क्लब करके देखना है, लेकिन धीरे धीरे हम चलेंगे। So price may have been driven up or down from the open, but was driven back to the close equal to almost equal to opening price। मतलब प्राइस हो सकता है ऊपर भी गई हो, नीचे भी गई हो, लेकिन एंड में तो वो वापस ओपनिंग प्राइस पे ही बंद हुई। So this indecision in the market often precedes a change in trend to either a sideways or reverse direction trend। तो ये क्या कहता है कि ये इनडिसीजन होगी मार्केट में, ना बुल बुल अपनी डिसीजन बना पाए, ना बुल हावी हो पाए, ना बियर हावी हो पाए। तो ये हमें दिखाता है कि या तो मार्केट अब साइडवेज जाने वाली है, या फिर जो ट्रेंड चल रहा था इससे पहले अगर बुलिश ट्रेंड था तो वो रिवर्स होने वाला है अब, क्योंकि बायर्स के अंदर अब दम नहीं बचा, या फिर बेयरिश ट्रेंड चल रहा था तो वो रिवर्स होने वाला है क्योंकि सेलर्स में दम नहीं बचा। So the gravestone doji is more bearish and therefore more effective at a market top, and the dragonfly doji is more bullish and therefore more effective at market bottom। मैं इसको आपको ये स्क्रीनशॉट दे दूंगा इसके, आप इसको 2-3 बार एनालाइज करें, और चार्ट्स के अंदर भी आपको ये ढूंढनी पड़ेगी दोजी। मैं आपको अभी 2-3 चार्ट्स भी दिखाऊंगा, फटाफट 5-7 मिनट के अंदर खत्म करते हैं सेशन को। तो कंफर्मेशन क्या है? प्राइस ट्रेड्स अबव द दोजी एट मार्केट बॉटम और बिलो द दोजी एट मार्केट टॉप। यहाँ पे आप शेयर को देख सकते हैं, यहाँ पे शेयर अप ट्रेंड के अंदर था, यहाँ पे प्राइस बढ़ रही थी, यहाँ पे गैप अप भी हुआ बड़ी, फिर यहाँ पे ये हमारी दोजी क्रिएट हुई, यहाँ पे प्राइस ऊपर भी गई नीचे भी गई। अभी आप कह सकते हैं ये तो ग्रीन कैंडल है, लेकिन ऑलमोस्ट आप देखिए ना, प्राइस ऊपर भी गई नीचे भी गई, पहले अब यहाँ पे ओपन हुआ गैप अप, फिर बायर उसको ऊपर लेके गए, सेलर नीचे लेके गए, एंड में क्लोजिंग तो वहीं पे होगी, इनडिसीजन होगी मार्केट के अंदर। तो ये हमें शो करता है कि अब बायर्स के अंदर दम नहीं रहा, जो यहाँ से वो प्राइस को ऊपर खींच खींच के लेकर आ रहे थे ना, अब यहाँ पे दम नहीं बचा उनके अंदर। यहाँ पे रियल बॉडी भी बहुत ज्यादा कम है, रियल बॉडी मतलब नेग्लिजिबल हो जाती है, जो ये बीच का डब्बा होता है रेक्टेंगल। तो इसके बाद हमें शो करता है कि ये जो ट्रेंड आया था ऊपर का अप ट्रेंड, ये रिवर्सल होने वाला है, अब डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो आपको ये चीज देखनी है, और कंफर्मेशन के लिए आपको वेट करना है नेक्स्ट कैंडल फॉर्म के लिए। अगर नेक्स्ट कैंडल आपकी दोजी से नीचे फॉर्म होती है, तो ये कंफर्मेशन देता है कि हाँ बायर्स की शक्ति खत्म हो गई है, अब सेलर हावी होने वाले हैं। तो आपको सिर्फ दोजी फॉर्म होते ही ट्रेडिंग नहीं शुरू कर देनी, नेक्स्ट डे वेट करना है नेक्स्ट कैंडल। अगर आप 5 मिनट की कैंडल देख रहे हैं, तो अगले 5 मिनट की कैंडल के लिए आपने वेट करना है। अगर आप एक दिन की कैंडल देख रहे हैं, तो अगले दिन की कैंडल के लिए वेट करना है। ऐसी वीकली कैंडल, आर्ली कैंडल, तो अगली आर्ली, अगली वीकली कैंडल के लिए आपने वेट करना है। तो जब वो नेक्स्ट कैंडल उससे नीचे फॉर्म हो, तो ये कंफर्मेशन देता है कि यहाँ पे बायर की शक्ति खत्म हो गई है और बुलिश रिवर्सल यहाँ पे आने वाला है, जैसे कि स्टॉक पे हमने देखा। तो आपको आइडेंटिफाई करना है अब निफ्टी 50 के नेट देनिया डाउनलोड करने के बाद, आपको निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है, 50 में से किसी 5 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है पिछले डेटा के अंदर, कि कहाँ पे ये दोजी फॉर्म हुई थी और उसके बाद क्या हुआ। तो यहाँ पे हमने अपनी दोजी को देखा, इसके बाद चार्ट देखते हैं। मेरे को जहां तक याद है, जस्ट डायल ने 29 अप्रैल 30 अप्रैल को जस्ट डायल ने दोजी फॉर्म करी डेली चार्ट पे। तो अब आप देख सकते हैं कि जस्ट डायल का ये चार्ट है 29 अप्रैल का, डेली चार्ट 30 अप्रैल का, सॉरी, ये जो लेटेस्ट चार्ट है। तो यहाँ पे जस्ट डायल ने दोजी फॉर्म करी, यहाँ पे वो उसकी प्राइस खुली
वो ऊपर भी गया इतना, नीचे भी आया, लेकिन क्लोजिंग करते करते वो यहीं पे ही बंद हो गया, जहां पे ऑलमोस्ट जहां पे उसकी ओपनिंग हुई थी। तो यहाँ पे जस्ट डायल की दोजी फॉर्म हुई। और आप यहाँ पे सेटअप भी देख सकते हैं। सेटअप भी कितना यहाँ पे हमारा अच्छा शो हो रहा है कि यहाँ पे अप ट्रेंड शो हो रहा है। पिछले 1 2 3 4 पिछले 4 दिनों से अप ट्रेंड शो करा, बल्कि ये यहाँ से भी अप ट्रेंड ही है। इतने दिनों से अप ट्रेंड शो हो रहा था और यहाँ पे जस्ट डायल ने दोजी फॉर्म करी। अब इसके बाद अगर मंडे को कैंडल नीचे फॉर्म होती है, तो चलो अब तो मार्केट डाउन है इतनी, तो नीचे ही फॉर्म होएगी। अगर मार्केट न्यूट्रल भी होती ना, तब हम इसके अंदर देखते, तब भी अगली कैंडल की हाई प्रोबेबिलिटी थी कि वो यहाँ पे नीचे फॉर्म होती। तो अगर अगली दिन की कैंडल मंडे को यहाँ पे नीचे फॉर्म होती इससे जस्ट डायल से, जो कि हम देखेंगे मंडे को, तो अब हमारे को वो कंफर्मेशन देता है कि हाँ जी, इसके अंदर अब ये जो ट्रेंड था ना, इसकी होगी खत्म। अब हम इसको शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस हम रखेंगे इसका हाई, यहाँ पे 425, जो इस कैंडल ने हाई बनाया, यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे जब अगली कैंडल इससे नीचे फॉर्म होगी, इसके बॉटम से। अगली कैंडल यहाँ से मतलब इसको जब हम बोलते हैं चैनल में, मैं कॉल डालूंगा जब कि जस्ट डायल सेल बिलो 388, तो मैं डालूंगा जस्ट डायल सेल बिलो 388। स्टॉप लॉस मैं डालूंगा ये 425। और हमारा टारगेट क्या होगा सर? टारगेट हमारा यहाँ पे जो बड़ा टारगेट होगा वो तो यहाँ पे होएगा पूरा, जो यहाँ से ट्रेंड शुरुआत हुई थी 250 पे। शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पे, जब यहाँ पे इसने ये थोड़ी सी बुल मूव दिखाई दी यहाँ के अंदर, जहाँ पे कंसोलिडेशन हुई, फिर यहाँ पे एकदम से वॉल्यूम में बाइंग आई, तो हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट ये होगा 311। तो ये ऐसे हमने यहाँ पे ट्रेडिंग के सेटअप्स बनाते हैं हम। सिर्फ आप देख सकते हैं, सिर्फ एक कैंडल से हमने अपने ट्रेडिंग का व्यू ले लिया कि हाँ, हमको जस्ट डेल शॉर्ट करना है 388 के नीचे। स्टॉप लॉस भी हमें पता चल गया, स्टॉप लॉस हमारा ये है। हमें टारगेट भी पता चल गया, बड़ा टारगेट भी पता चल गया। जब हम इसको भी ब्रेक करेगा तब हम ट्रेल कर लेंगे अपने स्टॉप लॉस को, अपने कॉस्ट के भी नीचे ट्रेल कर लेंगे, यहाँ पे ट्रेल कर लेंगे, या इसके यहाँ पे ट्रेल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर भी पॉइंट है, इधर भी पॉइंट है। तो ऐसे करके हम ट्रेडिंग करते हैं। तो जस्ट डायल के अंदर दोजी फॉर्म हुई। और आपको मैं अगर दिखाऊं आपकी रेफरेंस के लिए, इसको लिख लें सर, जस्ट डायल का स्टॉक आपको मंडे को देखना है जरूर। और नेट देनिया की ऐप डाउनलोड कर लेना। मैंने ये आपको लाइव दिखा दिया कि अभी ये वाला है। और मैंने आपको अभी ये लाइव दिखा दिया है आपने, लेकिन अभी लाइव नहीं देखना आपने, पीछे जा जाके देखना है कि कहाँ पे अप ट्रेंड था, कहाँ पे दोजी फॉर्म हुई और उसके बाद क्या हुआ। और उसके आपने स्क्रीनशॉट्स ले लेके मेरे को सेंड करने हैं। ये आज सभी का होमवर्क है, नेट देनिया की ऐप डाउनलोड करें। और नेट देनिया में मैं आपको बताता हूँ, नेट देनिया के अंदर ना वहाँ पे ऑप्शन आएगी, वहाँ पे ऑप्शन आएगी और आप फिल्टर भी कर सकते हो दोजी को, तो आपको पुरानी दोजी शो होने लग जाएगी। आईसीआईसीआई बैंक देखते हैं सर। आईसीआईसीआई बैंक क्या आया? आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में हमने अच्छा प्रॉफिट कमाया था। तो आईसीआईसीआई बैंक में भी आप देखेंगे यहाँ पे अप ट्रेंड दिखाया है इसने, यहाँ पे डेली चार्ट्स पे। डेली में अप ट्रेंड ऐसे नहीं है कि हम पूरा साल का देखेंगे, अगर आप साल से करेंगे। अब हमें ट्रेडिंग करनी है, तो इससे ट्रेडिंग करनी है, हम एक दिन की कैंडल पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमारा व्यू होगा कि 2 3 दिन का हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि 2 3 दिन में हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। अगर हम 15 मिनट का चार्ट देखेंगे, 10 मिनट का चार्ट देखेंगे, तो हम सोच रहे हैं कि हमारा अगले 15 मिनट, अगले आधे घंटे के अंदर, अगले 45 मिनट के अंदर टारगेट अचीव हो जाएगा। तो हम जितना टाइम फ्रेम ले रहे हैं उतना ही हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस का टाइम फ्रेम लेना है। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक ने भी ऑलमोस्ट एक दोजी क्रिएट करी। यहाँ पे प्राइस ओपन हुई, ऊपर लेके गए, फिर नीचे लेके गए, लेकिन क्लोजिंग यहीं पे होगी। और अप ट्रेंड के अंदर यहाँ पे इसने रेड क्लोजिंग दी। तो अब जब मंडे को यहाँ से कैंडल बनेगी नेक्स्ट, अगर इससे नीचे बनती है, इसके बॉटम से 374 के नीचे से, तो हमारे लिए वो सेल कॉल हो जाती है कि 374 के नीचे आईसीआईसी बैंक को सेल करो। स्टॉप लॉस हम रखेंगे यहाँ पे 393 पे। और हमारा टारगेट होगा यहाँ पे, जहां से ये मूवमेंट स्टार्ट हुई, शॉर्ट टर्म टारगेट, जो कि हमारा 331। उसके बाद हमारा ये आता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 323, यहाँ पे हम बुक कर लेंगे। अगर इसको भी ब्रेक करता है, फिर हमारा हम जाएंगे नीचे वाली साइड 281 पे स्टॉप लॉस ट्रेनिंग कर करके। तो 2 3 दिन के टारगेट्स आप देख सकते हैं कैसे, कि बड़ी इजीली हमने एक कैंडल से देख लिए। तो अगर आप ये दोजी वहां पे लाइव देखते तो आपको इजीली पता चल जाता कि कैसे। ऐसे ही हम बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे, फिर इसमें ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब डिस्कस करेंगे और अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। सो आई होप दोजी बुलिश ट्रेंडिंग के अंदर सबको समझ आ गई है। टाइम ज़्यादा हो चुका है फिर से आज।